हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा कि जो भी हमारे एलिमेंट है उनको हम कहाँ पे रखें अगर उनमें ये चीज सेम हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली बहुत खास। जो भी पॉइंट सेम है उसको हम किस में रखें, कौन सा पॉइंट किस में होना चाहिए और उसको कैसे पहचाने। तो फ्रेंड्स, मैं बात किसकी कर रहा हूँ? यस फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ आज के एलिमेंट के बारे में कि अगर एलिमेंटों की जो क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो सेम हो तो उसको किस में रखें। यदि उसमें प्रोटॉन की संख्या सेम है तो किस में रखें, न्यूट्रॉन की संख्या सेम है तो किस में रखें। भाई किस में रखना है? भाई जो हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने कुछ 3 डेफिनेशन ऐसी दी थी, 3 पॉइंट ऐसे दिए थे, अगर उसमें एलिमेंट की संख्या सेम आए तो उसको इसमें रखना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है। किस में रखना है आज उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो पूरी देखना, एंड तक स्किप बिल्कुल मत करना। फ्रेंड्स, आज 3 डेफिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनमें हम रखेंगे एक एक एलिमेंट को जिसकी अगर क्रमांक सेम आ रहे हैं, भार सेम आ रहा है, यानी कि एटॉमिक जो मास होता है, द्रव्यमान सेम है तो उसको इसमें रखना है, और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है तो उसको किसमें रखना है। तो फ्रेंड्स, वो 3 डेफिनेशन हमारी होती हैं, समभारिक, समस्थानिक और समन्यूट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो पूरी एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, आप हमको सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट से हमें बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, सारी डेफिनेशन एक एक करके पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपनी डेफिनेशन, समस्थानिक आइसोटोप्स। फ्रेंड्स, आइसोटोप्स इसको इंग्लिश में कहते हैं और समस्थानिक इसको हिंदी में कहते हैं। मैंने दोनों डेफिनेशन के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के बताऊंगा, मैं आपको क्लियर करके जाऊंगा। आज की इस वीडियो में आपको समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक तीनों डेफिनेशन क्लियर होंगी और उनके नेम इंग्लिश हिंदी सब में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाली है डेफिनेशन और उसकी बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या होता है हमारा सबसे पहले डेफिनेशन है समस्थानिक आइसोटोप्स में। क्या होता है कि जो हमारा एलिमेंट होता है इसमें जो उसका क्रमांक है, यानी कि वो आवर्त सारणी में जितनी संख्या पे आ रहा है, जितने नंबर पे आ रहा है, वो तो सेम होंगे, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है, परमाणु या एलिमेंट का द्रव्यमान जो है वो सेम नहीं होगा। केवल इसमें अप्लाई ये हो रही है शर्त कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वही सेम होगा, और ऐसे एलिमेंट्स को हम रखते हैं समस्थानिक। आप नाम से समझिए, देखिए सम स्थानिक। फ्रेंड्स, जहां स्थान की बात आ जाए, सम स्थानिक यानी कि यहां पे स्थान समान है, इसमें स्थान बिल्कुल इक्वल होगा। और जहां पे इसी जगह देखना है, अगर भार आया तो भार समान होगा, न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। तो इस नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। समस्थानिक यानी कि समान स्थान पे आने वाला एलिमेंट क्या कहलाएगा? समस्थानिक में। समस्थानिक में उसको रखा जाएगा और समस्थानिक एलिमेंट कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में लिखा देता हूं, क्या होती है इसकी डेफिनेशन। होती है कि विच एलिमेंट has which element has same atomic number but different mass number, यानी कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होना चाहिए, लेकिन जो उसका डिफरेंट होगा वो कौन सा होगा? मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। फ्रेंड्स, सिंपल सी डेफिनेशन इंग्लिश में, which element has same atomic number but different mass number is called isotopes। और इसको हिंदी में कहते हैं समस्थानिक। देखिए, आइसोटोप्स, समस्थानिक। अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सिंपल सी, वह तत्व जिनमें जो तत्व का क्रमांक है, तत्व क्रमांक की संख्या समान हो, परंतु तत्व की संख्या तो समान हो या उसका क्रमांकों की संख्या समान हो, परंतु जो उसका मास है यानी कि द्रव्यमान की संख्या समान नहीं हो, ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व हमारे कहलाते हैं समस्थानिक। आप नाम से समझ जाते होंगे, समस्थानिक। तो फ्रेंड्स, सारी डेफिनेशन बिल्कुल नाम पे डिपेंड है। अगर आपने इसके नाम को समझ लिया, आइसोटोप्स, समस्थानिक, यानी कि ऐसे तत्व या ऐसे एलिमेंट जिनमें उनके परमाणु क्रमांक या एलिमेंट की जो संख्या है, जिस नंबर पे आता है वो सेम हो, बट उसका जो
द्रव्यमान है, मास है, वो डिफरेंट नंबर का हो, ऐसे तत्व हमारे कहलाते हैं समस्थानिक आइसोटोप्स। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर होगी डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया, बिल्कुल क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिया। अब देख लेते हैं एक दो एग्जांपल, देख लेते हैं हम एग्जांपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन फ्रेंड्स हमारी 6वें नंबर पे आती है और इसके क्या होते हैं, ऑक्सीजन एक हमारा होता है 6 नंबर पे और इसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, अब देखना ऑक्सीजन के जितने भी हमारे पार्ट हैं वो सब में 6 होगा, पर बट जो उसका एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। अब ये ऑक्सीजन भी 6 पे ही आता है लेकिन इसका एटॉमिक मास 13 होता है, एक ऑक्सीजन है वो भी 6 पे आता है मगर इसका एटॉमिक मास 14 होता है। तो फ्रेंड्स इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे क्या होता है, कोई कोई तत्व या हर तत्व के क्या होते हैं, एक से अधिक उसके पार्ट होते हैं, उसके कई सारे भाई होते हैं, लेकिन जो कॉमन इंपॉर्टेंट होता है वही हमको दिखाया जाता है। जैसे कि ये वाला है, ये वाला ज्यादातर हम देखते हैं और समझते हैं, लेकिन इसके भी 3-4 होते हैं, वो मैंने आपको सामने लिख दिए। ऑक्सीजन 6 नंबर पे आता है, एटॉमिक मास 12 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन 6 नंबर पे आता है, इसका एटॉमिक मास 13 होता है, 14 होता है। तो फ्रेंड्स इसको क्या बोलते हैं, ए एटॉमिक मास। ये देखिए ये डिफरेंट है तीनों, बट जो हमारा ये आ रहा है नीचे एटॉमिक नंबर या इसका क्रमांक वो बिल्कुल सेम आ रहा है 666। इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो ऑक्सीजन है हमारा समस्थानिक में रखा जाएगा। तो फ्रेंड्स आवर्त सारणी में ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक की संख्या समान हो परंतु उसका जो मास है वो डिफरेंट नंबर हो उसके, वो तत्व हमारे समस्थानिक आइसोटोप्स में रखे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब देख लेते हैं अपनी सेकंड डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपनी अगली डेफिनेशन जिसमें हम पढ़ने वाले हैं समभारिक, यानी कि इस नाम से आप समझ रही होंगे कि भार की बात कर रहा है, यानी कि इसमें भार इक्वल होगा, यानी कि जो उसका एटॉमिक मास है वो इक्वल होगा, बट जो उसका एटॉमिक नंबर है वो इक्वल बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन बहुत इजी सी है, वो पढ़ लेते हैं कि वैसे तत्व, ऐसे तत्व जिसमें एटॉमिक मास जो उसका परमाणु का एलिमेंट का द्रव्यमान है वो तो समान हो परंतु उसका जो क्रमांक है, एलिमेंट का क्रमांक है तत्व का जो जिस क्रमांक पे आ रहा है वो सेम नहीं होगा। तो समझ रहे हो कि जो फर्स्ट डेफिनेशन है बिल्कुल उसका अपोजिट है, उसमें क्या था कि क्रमांक सेम था द्रव्यमान अलग था, इसमें द्रव्यमान सेम है क्रमांक अलग है। तो देख लेते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन सिंपल सी कि जो हमारा आइसोबार है समभारिक, फ्रेंड्स आइसोबार को समभारिक कहते हैं, दोनों नाम आपको मालूम है इंग्लिश हिंदी में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में, विच एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगी। विच एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक मास, लास्ट डेफिनेशन में क्या था, विच एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक नंबर, इसमें क्या है, विच एलिमेंट हैज सेम एटॉमिक मास, समझ ही रहे होगे आप, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। समभारिक भार समान, बस इतना याद रखिए, समस्थानिक स्थान समान, बचा हुआ डिफरेंट होगा, क्लियर है। तो इसकी हिंदी में भी डेफिनेशन देख लेते हैं, ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान, ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु उसका जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक अलग हो, ऐसे तत्व हमारे कहलाते हैं समभारिक, ऐसे तत्व समभारिक तत्व कहलाते हैं, ऐसे तत्व समभारिक तत्व कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स क्लियर होगी आपको डेफिनेशन, ऐसे तत्व जिनमें परमाणु जो उसका द्रव्यमान है वो तो सेम होगा लेकिन जो उसका क्रमांक है वो डिफरेंट होगा, ऐसे तत्व हमारे समभारिक कहलाते हैं, आइसोबार कहलाते हैं। विच एलिमेंट है सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड आइसोबार। क्लियर होगी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं इसका सिंपल सा एक एग्जांपल,
बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल होगा। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, पोटेशियम और कैल्शियम ले लेते हैं। पोटेशियम हमारा कितने नंबर पे आता है? 19वें नंबर पे, और कैल्शियम हमारा आता है 20वें नंबर पे। लेकिन दोनों का जो एटॉमिक मास है या एटॉमिक जो द्रव्यमान की संख्या है, इसका भी 14 होगा और इसका भी 14 होगा। पोटेशियम का भी 14 होगा, कैल्शियम का भी 14 होगा। तो आप इससे जज कर सकते हैं जो उसका क्रमांक है वो तो अलग है। देखो 19वें नंबर पे पोटेशियम आता है, 20 पे कैल्शियम आता है, बिल्कुल डिफरेंट है। के और कैल्शियम में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों डिफरेंट है। बट इसका एटॉमिक मास 40 है और इसका भी एटॉमिक मास 40 है। तो इससे पता लगा आपको कि ऐसे कई तत्व होते हैं जिसमें एटॉमिक मास सेम आ जाता है, तो उनको कहाँ रखा जाए भाई? कंडीशन ऐसी अप्लाई हो रही है, हर चीज तो फिक्स नहीं है। अपवाद तो हर जगह, एक तरफ से कंफ्यूजन ही तो है कि दोनों सेम है तो क्या होगा। लेकिन इनको हमने क्या नाम दिया है? एक ऐसी डेफिनेशन का नाम दिया जिसको बोलते हैं आइसोबार संभारिक। ऐसे तत्व जिनमें भार समान हो उनको एक जगह रख दिया गया। तो ये पोटेशियम और कैल्शियम संभारिक में रख दिए गए, इनके भार समान होते हैं परंतु क्रमांक डिफरेंट होते हैं। अब फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सा है। मान लीजिए एक आर्गन का देख लेते हैं, क्लोरीन का। आर्गन हमारे कितने नंबर पे आता है? 17। तो आर्गन हो गया हमारा 17 नंबर पे और क्लोरीन हो गया हमारा 18 नंबर पे। तो आर्गन 17, इसका भी एटॉमिक मास होता है 35.5, और क्लोरीन का भी ये 18वें नंबर पे है, 18, और क्लोरीन का भी होता है 35.5। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा आर्गन और क्लोरीन बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये 17वें नंबर पे आ रहा है, 18वें नंबर पे आ रहा है, ये AR है, ये CL है। बट इसका एटॉमिक मास है वो बिल्कुल सेम है, 13.5, और ये भी 13.5 है हमारा। तो आपको दिख गया होगा क्लियर तरीके से इन दोनों में भार बिल्कुल समान है। दोनों एग्जांपल बहुत मस्त है। तो आपको समभारिक भी समझ आ गया होगा, आइसोबार। अब चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशन की ओर, वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं अपनी अगली डेफिनेशन, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। फ्रेंड्स इस डेफिनेशन में पता क्या होता है? जो हमारा प्रोटॉन है उसकी संख्या तो डिफरेंट होगी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे, तभी तो इसको बोला गया है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। आइसोटोन न्यूट्रॉन मैच खा रहा है। सम न्यूट्रॉनिक, ये तो क्लियर ही पूरा नाम है, तो आप नाम से भी जज कर सकते हैं कि ये किसकी बात कर रहा है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी बट प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल डिफरेंट होगी, तभी तो हम जान पाएंगे। अगर प्रोटॉन की संख्या डिफरेंट है, सिंपल सी बात है, न्यूट्रॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होगी। तो फ्रेंड्स ऐसे एग्जांपल्स को हम इसमें कैसे फिट रखें और उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, सारी सेम एक जैसी डेफिनेशन है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर तो आएगा। इसकी डेफिनेशन है विच एलिमेंट हैज सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन। ऐसे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की तो संख्या समान होगी लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है उसकी संख्या समान नहीं होगी, तो ऐसे तत्वों को, ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। तो आपको क्लियर होगी। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं इंग्लिश में डेफिनेशन क्या हुई। आइसोटोन की हमारी डेफिनेशन क्या होने वाली है? which element has same neutron number but different। फ्रेंड्स जो इंग्लिश की डेफिनेशन है मैंने बहुत इजी तरीके से बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगी, कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें, कोई बड़ा चढ़ा के नहीं है। विच एलिमेंट है सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन। ऐसे करके मैंने सारी डेफिनेशन एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज क्लियर होगी प्रोटॉन नंबर। तो फ्रेंड्स आपको चीज क्लियर होगी कि हमारी किस तरीके से ये सिंपल सी डेफिनेशन है। विच एलिमेंट हैज सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन। तो फ्रेंड्स इस डेफिनेशन को मैंने बहुत क्लियर तरीके से क्लियर कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। अब देख लेते हैं इसकी हिंदी में डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से। हिंदी में डेफिनेशन हमारी बहुत ही इजी है, जैसे सारी थी। ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु बट इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान नहीं होती। प्रोटॉनों की संख्या समान
नहीं होती है। ऐसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व सम न्यूट्रॉनिक तत्व कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश में दोनों में डेफिनेशन आपको क्लियर करता हूं। समझने की तो कोई बात ही मत करो, बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, बस आप प्लीज वीडियो पूरी देखना है, स्किप बिल्कुल मत करना। तो फ्रेंड्स, क्या हो गया, हमारी दोनों डेफिनेशन क्लियर होगी। अब देख लेते हैं कि तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने डेफिनेशन बता दिया आपको। बिल्कुल मतलब समझने की बात ही मत करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्लियर करता हूं मैं आपको, एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करता हूं। अब डेफिनेशन तो क्लियर होगी, अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेते हैं हम अपना। एग्जाम्पल फर्स्ट है हमारा सोडियम। अब सोडियम 11वें नंबर पे आता है, आपको मालूम है, ये तो बहुत ही है क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कई बार सोडियम के बारे में बताया था। तो सोडियम 11वें नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 23, ठीक है। अब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है भाई, 12वें नंबर पे आता है और इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24। तो फ्रेंड्स, दोनों एलिमेंट मैंने लिख दिए हैं, दोनों में तो फ्रेंड्स दोनों एलिमेंट लिख दिए और इनके एटॉमिक मास भी लिख दिए। मैग्नीशियम 24वें नंबर पे वो 12वें नंबर पे आता है, इसका मास होता है 24, और सोडियम का 11वें नंबर पे आता है 23, इसका मास होता है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, मैंने कल भी आपको बताया था एक फॉर्मूला, उसके जरिए निकालेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या था, A इक्वल टू P प्लस एन। अब P किसके बराबर होता है, हमारा Z के बराबर होता है। तो P की वैल्यू तो हमें मालूम है और A की वैल्यू भी मालूम है। तो 23 इक्वल टू 11 प्लस एन। अब जो 23 है ये हमारा A ही तो है, मैंने कल ही आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि A हमारा क्या होता है, एटॉमिक मास, और Z हमारा क्या होता है, प्रोटोनों की संख्या के बराबर होता है Z। अब बात रही न्यूट्रॉन की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो क्या n इक्वल टू क्या कर देंगे, 23 में से माइनस कर देंगे 11, तो n इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 12। आपको ये फॉर्मूला जानना है तो मेरी लास्ट वीडियो को देख लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, क्योंकि वो वीडियो अभी लेटेस्ट बनाई है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने समझाया उसमें ये फॉर्मूला, और उसको निकालना भी बताया कि कैसे इन सब की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि इसमें हमें न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए वो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लियर तरीके से हमारी सोडियम की तरफ से न्यूट्रॉन की वैल्यू निकल के आ गई कि सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 12, क्योंकि इसका एटॉमिक मास होता है हमारा 23 और एटॉमिक नंबर होता है 11। दोनों वैल्यू होती है, A होता है एटॉमिक मास, P होता है एटॉमिक नंबर, क्योंकि P इक्वल टू Z इक्वल टू E होता है। वैसे P इक्वल टू Z हमेशा होगा, लेकिन P इक्वल टू E कब होगा, जब हमारा जो एलिमेंट है वो उदासीन हो, परमाणु उदासीन हो। तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अब चलते हैं आगे, मैग्नीशियम में कैसे निकालेंगे। तो मैग्नीशियम कितने नंबर पे है, तो मैग्नीशियम के लिए A की वैल्यू हमारी 24 होगी, ठीक है। Z की वैल्यू है हमारी 12, तो Z ही हमारा P है, तो P की वैल्यू भी 12 हो जाएगी। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है A इक्वल टू P प्लस एन। A की वैल्यू है 24, P की वैल्यू 12 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्लियर निकल के आएगी 12। तो फ्रेंड्स, कितने अच्छे तरीके से मैंने क्लियर कर दिया, बहुत ही इजी तरीके से मैंने निकाल दी न्यूट्रॉन की वैल्यू, और आप भी निकाल सकते हैं अगर आप पूरी वीडियो प्रॉपर देखिए। और मेरी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको, तो मेरी लास्ट वीडियोस को देख के उसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे A की वैल्यू निकालनी है, Z की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालनी है, न्यूट्रॉन की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो सारे पॉइंट उस वीडियो में क्लियर कर दिए। अब इतना टाइम तो होता नहीं है मैं इसमें भी करूँ, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको अब ये तीनों टॉपिक समझ आ गए होंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में डेफिनेशन आपको क्लियर तरीके से बताई है, और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो बहुत अच्छे तरीके से निकालना सिखा दिया। तो फ्रेंड्स देखिए, सोडियम और मैग्नीशियम ऐसे दो तत्व हैं जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो इनको किस में रखा जाएगा, सम न्यूट्रॉनिक में। ऐसे तत्व जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान नहीं होती, लेकिन जो न्यूट्रॉन है उसकी संख्या समान होती है। तो विच एलिमेंट हैज सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड आइसोटोन। तो समव्यवहारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, मैं उसके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक